हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन वोचर, जो कि आपका रहेगा 12th बेस पैरामेडिकल के लिए, जिसमें कि आपके अलग अलग कोर्सेज़ हैं, कितने नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। क्या ड्यूरेशन रहती है उनकी, कितनी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स अवेलेबल हैं किस किस कोर्स के लिए, और आपका सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस के लिए, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन वोचर है ये, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जेके बोपी की। अदरवाइज़ यहाँ पर डिटेल अगर आपको मिल रही है तो आप लोग अच्छे से बैठ के सुन सकते हैं, ठीक है। इसी वोचर को अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस 61 है इस पीडीएफ में। अगर आप इसको थोड़ा सा एंड पे चलते हैं हम, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है वो सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आपका किस तरह से कैटेगराइज है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड जो है वो बायोलॉजी। यहाँ पर आपका जो है वो 2 आवर का एग्जामिनेशन रहेगा, आपका 10 बजे शुरू हो जाएगा और आपका 12 बजे तक एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको पता है, आपका एग्जामिनेशन डेट है 28 जुलाई, और एडमिट कार्ड आपका 23, 24, 25 जब भी लिंक एक्टिवेट होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। सिंगल पेपर होगा आपका, 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग में कटेगा, ठीक है। अदरवाइज़ 1 क्वेश्चन आपका जो है वो कैरी करता है 1 मार्क्स को। अगर 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका जो है वो 1 मार्क्स कटेगा। देन फिजिक्स की हम बात कर लें, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, बायोलॉजी 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क्स, ठीक है। आगे कैटेगराइज किस तरह से है सिलेबस, किस किस यूनिट में से आएगा आपका। सबसे पहले फिजिक्स की बात करें हम, आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे, आपका 10 मार्क्स का आपका रहेगा। 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से, सब टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसी तरह से द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है, सब टॉपिक्स गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन आपका 4th नंबर पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा शायद मॉक टेस्ट जो है वो उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, 120 एमसीक्यूज़ की। अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे, जीएनएम और एएनएम वालों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, वो पेपर भी ऑलरेडी सॉल्व अपलोडेड है जेके बोपी एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट में। वहाँ पर जाकर देखेंगे एक बार, तो आपको जो है वो मॉक टेस्ट से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल ईजिली आपको जो है वो 50 से 60% आपको जो है वो मॉक टेस्ट में से सेम आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से आप उसको देख लीजिएगा, वो भी चैनल में अपलोडेड है। देन केमिस्ट्री की बात करें, 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10 क्वेश्चन, कार्बन एंड इट कंपाउंड्स 10 क्वेश्चन, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। देन एसिड बेस एंड साल्ट्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, सब टॉपिक सबके गिवन है, ठीक है। देन बायोलॉजी 40 मार्क्स की है आपकी, सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा लाइफ प्रोसेस, सब टॉपिक्स गिवन है, और 8 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स। देन यूनिट 3 जो है वो आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस 8 क्वेश्चन है इसमें से। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स 8 क्वेश्चन आएंगे। ओवर इन्वायरमेंट में से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इसका पूरा आपका रहेगा सिलेबस। देन सिलेबस के बाद आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है। कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से अगर मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जीएनएम और एएनएम को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपके हैं, बाकी ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। आप जैसे है गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बख्शीनगर, इसमें आपको मैं बता दूं, मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट की आपकी 100 जो है वो सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, लैब टेक्नीशियन की 160, डेंटल की आपको 30 सीट्स, एक्सरे की आपको अगर हम बात करें 60 सीट्स, सैनिटरी इंस्पेक्टर 30 सीट्स, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट 30, ईसीजी टेक्नीशियन की सीट्स नहीं हैं, बट ईसीजी टेक्नीशियन की आपको जो है वो गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल गांधीनगर में अगर आपको देखें तो आपको जो है वो इसमें 15 सीट्स मिल जाएंगी। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 15 सीट्स, ओटी टेक्नीशियन 15, ठीक है। उसके बाद में आईएसएम फार्मासिस्ट 20 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। डायलिसिस टेक्नीशियन की इसमें से सीट्स नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से आपका जो है कैटेगराइज होता है कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल है नहीं। इसी तरह से अगर हम बात करें सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो आपको बख्शीनगर में 30 सीट्स हैं, बट जहाँ पर जो है वो आपकी इसमें सीट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे गांधीनगर में। तो आप लोग जब भी जाएंगे काउंसलिंग के लिए, एग्जामिनेशन के बाद में जो कैंडिडेट अच्छा स्कोर करेंगे काउंसलिंग में, तो टॉप रैंक होंगे, तो ठीक है, उनको पहले बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए, और उनको जो है वो गवर्नमेंट सीट्स पहले मिलती हैं, प्रेफरेंस उनका रहता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स फुल हो जाएंगी, उसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो आप जब भी जाएंगे काउंसलिंग के लिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स देख कर जाएँ। जैसे नेक्स्ट डे आपकी काउंसलिंग है, तो कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल किस कॉलेज में है, वो जो है वो आपको ई वोचर के सीट मैट्रिक्स आता है एक दिन पहले, तो उससे आपको जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। देन गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल है इसी तरह से,
ठीक है। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कठुआ है, रियासी, उधमपुर है। इस तरह से सारी सीट्स जो हैं वो आगे आपकी कैटेगराइज हैं, किसमें कितने नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। देन ये तो होगी जम्मू डिवीज़न की। इसमें आपको जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी कुछ आपकी जो सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। सभी कोर्सेज़ की नहीं है, बट किसी कॉलेज में किसी कोर्स के लिए है, किसी कोर्स के लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे गुरु नानक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कुछ सीट्स अवेलेबल नहीं है, बट इसमें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी एबी इंस्टीट्यूशन में। तो इसी तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग सीट्स आपको अलग अलग कोर्सेज़ के लिए देखने को मिल जाएंगी। देन अगर हम फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करें आपका, अगर हम कश्मीर डिवीज़न वाली तरफ चलें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे कश्मीर डिवीज़न वाले जितने भी कॉलेजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप 77 सीरियल नंबर से देखेंगे तो यहाँ तक जो है वो आपको, इससे ऊपर ऊपर गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जम्मू डिवीज़न के, इससे नीचे आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट हैं कश्मीर डिवीज़न के। गवर्नमेंट एएनएनपी स्कूल श्रीनगर की हम बात करें, इस तरह से आप देख लीजिए 160 सीट्स हैं आपकी। ये जीएनएम वालों की थी, ये एएनएम वालों की, ये मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन वालों की थी, ठीक है। फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, एक्सरे, ईसीजी, डायलिसिस, ये सारी सीट्स यहाँ पर इस तरह से मेंशन है। फिर गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल कंगन में है, ठीक है। उसके बाद में आपका बारामूला में आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, बारामूला में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर इस पूरी पीडीएफ को आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना जाने से पहले, और सीट्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर कोई क्वेरी हो, पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना हो, टेलीग्राम चैनल जो है वो उसका लिंक हम जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर ही ये आपको ई वोचर की पीडीएफ मिल जाएगी सिलेबस के साथ ही पूरी की पूरी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको जो वो सेव रख लेना फर्दर रेफरेंस के लिए, ठीक है। बाकी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट रखो। लेटेस्ट अपडेट जो भी होंगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।